नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग TGT-8 की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आज की जो क्लास होगी मित्रों, ये आपकी पाश्चात्य कला की होगी, जिसमें आपके भविष्यवाद की बात हो, पॉप आर्ट की बात हो या फिर आप कला की बात हो। आप कला को नेत्रीय कला कहते हैं। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। पेन पेपर उठा लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएँ तो उन्हें नोट डाउन करना है। जैसे मित्रों, सबसे पहला पॉइंट दिया गया आप कला। ये नेत्रीय कला के नाम से जानी जाती है। आप आर्ट एक नेत्रीय कला होती है मित्रों। आप आर्ट का जो प्रारंभ है आप जानते हैं विक्टर वार्सेली ने किया था, वही है विक्टर वार्सेली वाली। एक जेब्राज की जो है रचना दिखाते हैं, ये आप आर्ट का बहुत अच्छा रचना है। ये देख लो पूरी रचना। ये क्या है? जेब्राज। जेब्रा मतलब वही चित्तीदार घोड़ा। किसी का मुख इधर है, किसी का मुख इधर है, किसी का मुख इधर है, किसी का मुख, तो वही जेब्राज लिख दिया गया बस। विक्टर वार्सेली वही जो आप कला के फाउंडर हैं, उन्हीं की रचना है। 1930 में इन्होंने ये रचना बनाई थी, जेब्राज, याद रखिएगा। विक्टर वार्सेली। आप कला का आरंभ, तो आप कला का आरंभ की अभी बात आए तो हमने कहा था विक्टर वार्सेली ने किया है। और विक्टर वार्सेली का जो जन्म है वो हंगरी में हुआ है। हंगरी वही बुडापेस्ट वाली हंगरी, ठीक है, जहाँ पे अमृता सरगल का जन्म हुआ था, उसी हंगरी में विक्टर वार्सेली का भी जन्म हुआ। आप आर्ट काम के लिए ऑप्टिकल आर्ट दृश्य की एक शैली है और इसमें कला उपयोग करके दृष्टि भ्रम पैदा किया जाता है। कलाकार के कला के द्वारा ही इसमें दृष्टि भ्रम पैदा किया जाता है, यानी दृष्टि देख ना पाए, आँख में आपके भ्रम आ जाए। इसमें कितने चित्र हैं, कितनी रचनाएं हैं। अभी जैसे आपने एक रचना देखी जेब्राज वाली, तो उसमें आप कंफर्म नहीं बता सकते कितने जेब्राज हैं, तो ऐसा है। हेलेन फोकथेलर और एलेस वर्थ केली का संबंध नेत्रीय कला के अतिरिक्त रंग क्षेत्रीय कला से भी रहा है। नेत्रीय कला का मुख्य उद्देश्य चक्षु भ्रम उत्पन्न करना होता है मित्रों। और 1930 ईस्वी के दशक में विक्टर वार्सेली द्वारा निर्मित जो जेब्राज नामक चित्र है वो आप आर्ट का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। तो आप आर्ट की शुरुआत इसलिए कहा जाता है कि विक्टर वार्सेली ने ही की है। और विक्टर वार्सेली की जो रचना है 1930 में बनाई जेब्राज, वही सबसे स्टार्टिंग रचना है और सबसे अच्छी रचना भी है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है हंगेरियन फ्रेंच चित्रकार विक्टर वार्सेली की 1930 की कृति जेब्राज, जो श्वेत शाम पट्टिका वक्राकार रेखाओं द्वारा बनाई गई थी, आप आर्ट का सर्वप्रथम चित्र भी बताया जाता है। आप आर्ट का सबसे पहला चित्र भी यही बताया जाता है। वार्सेली ने दृष्टि विज्ञान का अध्ययन करके मोद्रियान और कांडिस्की के प्रभाव से नेत्रीय कला को जन्म दे दिया। मोद्रियान और कांडिस्की के प्रभाव से नेत्रीय कला को जन्म दिया किसने? वार्सेली ने। इस शैली के अन्य कलाकारों की अगर बात करते हैं तो पहला नाम तो आप विक्टर वार्सेली ही लगाएंगे। दूसरा हेलेन फ्रेंके थेलर, हेलेन फ्रेंके थेलर का नाम लगाएंगे। और एक नाम और याद रखना, एलेस वर्थ। तो एलेस वर्थ हो गए, हेलेन फ्रेंके थेलर हो गए, और पहला नाम तो विक्टर वार्सेली है ही। तो ये आप कला के अच्छे कलाकार हैं। लेकिन रचना जेब्राज 1930 की है, नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रचना है। और विक्टर वार्सेली के अगर जन्म की बात कर ले तो हंगरी में हुआ है, हो सकता पूछ ले, याद रखिएगा। ये तो आप कला यानी नेत्रीय कला की बात हो गई। अब थोड़ा सा पॉप कला के बारे में देखते हैं। पॉप कला, पॉप आर्ट 1950 से 1970 तक ये रहा है। पॉप कला का उदय कहाँ हुआ मित्रों? तो ये इंग्लैंड में जन्म लेता है। पॉप कला कहाँ लेता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पॉप कलाकार हैमिल्टन की प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी। और पॉप कला यथार्थवाद और दादावाद से प्रेरित रही है। पॉप कला में व्यावसायिक कला और ललित कला का भेद जो है समाप्त हो जाता है। और पॉप कला के प्रति रूपात्मक होते हुए भी भ्रमात्मक नहीं है तथा त्रयामी ना होकर के सपाट है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पॉप कला है मित्रों, यहाँ भ्रम नहीं उत्पन्न होता है। जैसे अभी आप कला में आपका भ्रम उत्पन्न होता था, नेत्र कंफर्म नहीं कर पाते थे कितने चित्र हैं, ऐसा यहाँ पॉप आर्ट में नहीं है। वो आप आर्ट की देन है। पॉप आर्ट में सीधा सीधा सपाट रचना बनती है, सपाट चित्र बनते हैं।
और 3 डायमेंशनल नहीं बनता मित्रों, घनवादी नहीं बनता, ये सीधे सपाट रचना होती है, नॉर्मल चित्र होते हैं। अमेरिका में पाप कला का जो आरंभ होता है वो 1960 में होता है। कब होता है? 1960 में होता है। 1960 में पाश्चात्य पाप कला अमेरिका में विकसित होती है मित्रों, और जापानी वार गार्ड की मूर्ति एंदुआ पाओलोजी ने बनाई थी। जापानी वार या जापानी वार गॉड की अगर जो मूर्ति पूछी जाए तो इसके मूर्तिकार कौन है? एंदुआ पाओलोजी। कौन है? एंदुओ पाओलोजी। तो मित्रों हो सकता है पूछ ले जापानी वार गॉड का जो है रचना किसने किया या जापानी वार गॉड की मूर्ति किसने बनाई, तो एंदुआ पाओलोजी का नाम याद रखिएगा। चाइल्ड्स ब्लू वॉल पॉल कलाकार जिम डाइन की कृति है मित्रों। चाइल्ड्स ब्लू वॉल पॉप की रचना किसकी है? जिम डाइन ने बनाई है। और अमेरिकी पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने चेल्सी गर्ल्स नामक चलचित्र भी बनाया है। किसने बनाया? एंडी वारहोल ने बनाया। कौन सी रचना? चेल्सी गर्ल्स। ये चेल्सी गर्ल्स पूछी जा सकती है, रचना इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़े मित्रों, एक रचना दिखाते हैं। वो रचना आपकी एंदुआ पाओलोजी वाली है। आई वाज द रिच मैन एफ्थेलिंग्स बंक श्रृंखला का हिस्सा है मित्रों, 1947 में बनाई गई है। ये आप रचना देख लो पहले। कुछ शब्द प्रयोग गए हैं, कुछ एक रचना बनाई गई है, उसके साथ कुछ दस्तखत भी किए गए हैं। ये सारा दृश्य इसमें हुआ है। नीचे कुछ प्लेन टाइप का डाटा है और प्लेन ये सब दृश्य है। और ये एंदुआ पाओलोजी का है। आई वाज द रिच मैन प्लेथिंग बंक श्रृंखला का ये हिस्सा है और 1947 में रचना एंदुआ पाओलोजी के द्वारा बनाई गई है। कैप बेली टैमेरोटो जूस बग की अगर बात करते हैं, 1964 का दृश्य है। ये सिल्क स्क्रीन का चित्र है। इसका भी निर्माण एंडी वारहोल ने किया है। पॉप कलाकार एंडी वारहोल का चित्र जो है वो सेरीग्राफी रहा है मित्रों, सेरीग्राफी पूछा गया रचना है। और रॉबर्ट रोशन अमेरिकी पॉप कलाकार हैं। इन्होंने अपने पॉप कला को विकसित करने का काम किया है। पॉप कला को पॉपुलर कला या फिर कैलेंडर कला भी कई बारे में कह दिया जाता है। पॉप कला को कौन सा कला? पॉपुलर कला या फिर कैलेंडर कला कह दिया जाता है। वही पॉप कला जिसका उदय इंग्लैंड में होता है। ये बात पॉप कला की हो रही थी। पॉप कला वही जो अमेरिका में विकसित होती है ना 1960 के आसपास, उसकी बात हो रही थी। तो आपने आप कला पढ़ा, फिर पॉप कला पढ़ा। अब थोड़ा भविष्यवाद के बारे में देख लेते हैं। भविष्यवाद 1909 से 1917 के बीच भविष्यवाद का आंदोलन रहा है मित्रों। भविष्यवाद एक कलात्मक और सामाजिक आंदोलन था जिसका आरंभ 20वीं सदी के पूर्व इटली में हुआ था। ये देश बहुत बार पूछा गया। भविष्यवाद का आंदोलन कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ। या भविष्यवाद का जुड़ाव किस देश से है? तो इटली से। इटली में आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से ही माना जाता है, पूछा जाता है। आधुनिक कला का आरंभ किससे हुआ इटली में? तो भविष्यवाद से हुआ है। भविष्यवाद का प्रणेता इटालियन लेखक और संपादक फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती था। फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती किसका रहा है? भविष्यवाद का प्रणेता रहा है, जो इटालियन लेखक रहा है। और 1909 में मारिनेत्तो ने भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया था और यह घोषणा पत्र पेरिस की द फिगारो पत्रिका में प्रकाशित भी हो जाता है। तो जो मारिनेत्ती ने घोषणा पत्र तैयार किया वो कौन सी पत्रिका में छपा? द फिगारो या ला फिगारो पत्रिका में छप जाता है। और आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है यूनिक फॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इन स्पेस। यूनिक फॉर्मर्स ऑफ क्वांटिटी इन स्पेस की अगर बात होती है 1913 में ये जो है रचना बनाई गई थी। और इसके रचनाकार का अगर नाम पूछा जाए तो अम्बतो बोत्तियोनी का नाम लगाइएगा। क्या नाम लगाएंगे? अम्बतो बोत्तियोनी। स्केच ऑफ द सिटी भी इन्होंने ही बनाई है, अम्बतो बोत्तियोनी। अब इस जो है स्केच ऑफ द सिटी की रचना आपको दिखाते हैं। ये है आपकी स्पेस ऑफ द सिटी की रचना। देख लो, पहले रचना देख लो कैसे भविष्यवाद का ये रचना बताया जाता है।
और अम्बतो बौतिओनी की ये स्केच ऑफ द सिटी वाली राइजिंग रचना है, 1910 में बनाई गई है। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो समयावच्छेद है मित्रों। कौन सा? समयावच्छेद। ये सबसे प्रमुख सिद्धांत रहा है। इस आंदोलन में भविष्य के आधार की कला का आधार बनाते हुए तकनीकी विकसित हुई। वाहनों की तीव्र गति, औद्योगिक चिमनियों का निकलते हुए धुएं, बंदरगाहों पर हाथी के चमकते बल्ब आदि का कलाकारों ने खूब बढ़िया से चित्रण किया मित्रों। भविष्यवादी कलाकारों की अगर बात करते हैं तो अम्बतो बौतिओनी का नाम आता है, और कार्लो कारा जमियोला बल्ला का नाम आता है, और जोनो शेवेरिनी का भी नाम इसमें लिया जाता है प्रमुखता से। तो ये सब नाम आपके जो है भविष्यवाद से जुड़े हुए हैं। भविष्यवाद वही जिसका उदय आप जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन और कलात्मक आंदोलन से हुआ 20वीं शताब्दी में इटली में, तो उससे जुड़ा रहा है। और घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो आप जानते हैं मारिनेत्ती ने ही 1909 में इसका घोषणा पत्र तैयार किया, जो पत्रिका में छपता है ला फिगारो में। तो ये सारी बातें रही हैं भविष्यवाद, पॉप आर्ट और आप आर्ट में आपने ये डाटा पढ़ा है। हमें उम्मीद है जो डाटा आपको इम्पोर्टेंस बताए गए हैं उन्हें थोड़ा देखिएगा। हो सकता है पूछ ले चक्षु भ्रम कहाँ उत्पन्न किया जाता है, तो आप आर्ट आएगा। कभी देश की बात करेगा तो हो सकता है हंगरी पूछ ले। तो ये सब बातें समझने प्रयास करिएगा। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।